दोस्तों, मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। भारत में एक चीज़ बहुत मशहूर हो चुकी है, बुलडोज़र। ये बात अलग है कि उसका सारा श्रेय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाता है, लेकिन उसकी मिसालें देने में कोई लोग पीछे नहीं हैं। बाज़ मरतबा तो मैंने आपको पहले किसी एपिसोड में बताया था कि योगी आदित्यनाथ जी से जब कोई भेंट करता है तो फूलों को गुलदस्ते की जगह अक्सर बुलडोज़र का एक इस तरह का नमूना दे दिया जाता है, जिससे ये महसूस होता है कि ये वाला मामला हिट है। बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत, आप जानते हैं किस तरह से विवादों में रहीं और किस लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में कहा और उसके बाद क्या क्या हुआ सारे देश ने देखा। और पूरे देश ने उन तमाम हालातों को इस तरह से देखा कि जिस तरह से देश में शायद पहली ही यही घटना है जिसके बाद शायद देश के अच्छे दिन शुरू हो जाएं। उन्होंने मजाक उड़ाई है राजस्थान सरकार की। अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन क्या कहा पहले भूमिका बांधने दीजिए। जब एक पत्रकार ने कहा कि आप जो हैं किस तरह से लेती हैं राजस्थान में दंगों को, तो उन्होंने कहा कि अगर दंगे नहीं संभल रहे, ये शब्द मेरे हैं, उनकी हूबहू सुन लीजिएगा, तो अच्छी सरकार लाएं। राजस्थान के बारे में तो उन्होंने कहा कि अच्छी सरकार लाएं और फिर कहा कि अगर नहीं तो हम बुलडोज़र भिजवा दें। उस बुलडोज़र से क्या क्या बुलडोज होता है, ये खाली इसी बात पे मत रहिए। अच्छे शहरी बन के ये मत सोचिए अतिक्रमण हटाने का काम आता है। आप ज़रा दर्दमंद शहरी के साथ ये भी सोचिए कि वो बुलडोज़र किसी गरीब के घर पर जब चलता है, जब उसके छोटे से ठेले पर या उसके छोटे से खोपचे पर चलता है, तो उसके बच्चों के दिल पे क्या गुजरती है। वो खोपचा, वो छोटा सी रेहड़ी या वो छोटा सा खोखा जहाँ से वो 200-400 रुपये कमा कर लेकर आता है और अपने बच्चों की रोज़ी का इंतज़ाम करता है, ये भारत की असल तस्वीर है। जब 45 करोड़ लोग शहर से निकलकर वापस गांव जा रहे हैं, इस उम्मीद को छोड़कर के अब हमें जॉब नहीं मिलेगी, तो वो खोपचा और वो रेहड़ी ही होती है जो उसके जीवन की आँच को और सांस को चलाती है। मैं कोई भाषण देने नहीं आया आपको। कंगना रनौत ने कितनी हंसी के साथ और कितनी बेशर्मी के साथ उस बुलडोज़र के बारे में कहा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। न्यूज़ 24 ने इसको दिखाया। राजस्थान में ऐसी सरकार लाएं जो हिंसा कंट्रोल करें या फिर बुलडोज़र भिजवा दें। मध्य प्रदेश में भी बुलडोज़र चला है, वहाँ तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो वहाँ पर कौन सी सरकार लेकर आए कंगना रनौत। जब फिल्मों के अंदर नाचने वाली हीरोइन देश की दशा दिशा तय करने लगती हैं, तो देश के पतन की तरफ जाता है देश। आप छोटा सा वीडियो देखें और इनकी खिलखिलाती हुई हंसी देखें, जो फिल्म का डायलॉग नहीं है, किसी के घर को बुलडोज करने के बारे में जो हंसी उन्होंने उड़ाई है वो देखें आप। और जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में अगर दंगे चल रहे हैं तो यहाँ पे ऐसी सरकार लाइए जो कंट्रोल करे, या फिर सर हम ऐसा करते हैं, आपको बुलडोजर भिजवाते हैं। आपने वीडियो देख लिया, क्या क्या लोग इनके बारे में सोचते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूँ। विक्रम कापसे, उन्होंने लिखा कि कंगना जी आप बहुत उम्दा अदाकारा हैं, लेकिन आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। लोग आपके काम की प्रशंसा करते हैं तो आप कुछ भी बोल दोगे। सरकार किसी की भी बने, मगर घर किसी का भी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि वो बड़े मेहनत से और सपनों से बनाया जाता है। आज भी भारत में संविधान और कानून है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में तमाम हिंदुस्तान के गरीबों को मकान मिल जाएगा। कंगना रनौत जो बुलडोज़र पर हंसती हैं, क्या इतनी हिम्मत आपके अंदर है कि आप प्रधानमंत्री से ये पूछने के 2022 चल रहा है और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आप जीत चुके बुलडोज़र के बहाने, क्या आप उनको रहने का मकान देंगे? ये हिम्मत नहीं हो सकती। बुलडोज़ करने की बात राजस्थान में इसलिए की जा रही चूँकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यही बुलडोज़र चला है मध्य प्रदेश में। क्या मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में भी कंगना रनौत ये बात कह सकती हैं कि अच्छी सरकार लाएं? क्या अशोक गहलोत ने अच्छी सरकार नहीं चलाई? प्रदेशों की बात करें तो मेट्रो कब किस ज़माने में लेकर आए थे अशोक गहलोत राजस्थान में, मालूम है। लेकिन ये हमारे फिल्मों के अदाकाराएँ अदाकारी से इतनी आसानी से बोल देती हैं दर्शकों कि बुलडोज़र भिजवाते कहें तो, यानी कि उत्तर प्रदेश से आप बुलडोज़र भिजवाएंगी। राजस्थान में तो चला है बुलडोज़र। आपके प्रिय चैनल, जो चैनल का पत्रकार है, उसका झूठ भी खुलकर सामने आया है। उसने कहा जाकिर की दुकान पर नहीं चलाया, जबकि वो दुकान एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की थी। बराबर के मकान पे अतिक्रमण की वजह से बुलडोज़र चला दिया गया और बराबर में जो दुकान जाकिर के नाम से थी उसके बारे में पत्रकार कहता है वो सुशांत सिन्हा
नव भारत हिंदी टाइम्स में आजकल वो चल रहा है बहुत। उसने कहा जाकिर के नाम पर जो है राजस्थान सरकार पीछे हट जाती है। अब अल्ट न्यूज़ ने उसके बारे में बताया कि वो तो झूठ है, वो दुकान में तो किराएदार है जाकिर नाम का व्यक्ति। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे देश को चलाने के लिए हमारे नेतागण दूसरे कामों में लगे हुए हैं ना दर्शकों, तो ये अदाकाराएँ, मैं क्या कहूँ इनके बारे में, क्या शब्द कहूँ इनके बारे में, मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लिमिटेशन बांधती हैं। हकीकत बात तो यह है कि जब नाचने गाने वाली हमें मशवरे देंगी और देश के राजनेताओं को बताएंगे तो देश किस दिशा में जा रहा है, ये शब्द मेरे बहुत कठोर हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं कि बुलडोज़र के बारे में आप हंसी और खिलखिलाकर बेशर्मी से हंस रही हैं। आपको मालूम नहीं है कि जहांगीरपुरी में जब बुलडोज़र चला है तो वहाँ किस तरह के लोगों के सपनों पर टूटा है। वो खरगोन के अंदर जो घर टूटे हैं, वहाँ के डीएम ने तो जिम्मेदारी लेने से भी मना कर दिया है। कानून, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस बुलडोज़र के बारे में जानती हैं आप? और ये बुलडोज़र अगर आपके घर पर जब चला था और छोटी सी दीवार ही हटी थी, कितना चीखी थी। उद्धव ठाकरे के बारे में जब आपने कहा था उन्होंने कानून से इतर जाके किया या नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन जब आपकी दीवार को वहाँ पर बुलडोज़र ने ढाया था तो चीखने लगी थी और तू तलाक पर उतर आई थी एक मुख्यमंत्री को लेकर के। यहाँ हंसते हुए खिलखिलाते हुए बुलडोज़र भेजने की बात कर रही। हाँ, आप घेरिए अशोक गहलोत की सरकार को दंगों के लेकर के। आप दंगा क्यों नहीं रोक पाए? कौन लोग हैं जिनको जेल भेजिए, या राजस्थान के अंदर जो भी कमियां उसको बताइए, आपको अधिकार है एक देशवासी होने के नाते। लेकिन आप आती हैं फिल्मों का जो है प्रमोशन करने और वहाँ राजनीति के बारे में बात करती हैं। इसी बात में उन्होंने कहा कि हाँ मैं कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल करियर के रूप में मैं राजनीति को नहीं चुन रही हूँ, फ़िलहाल ये करियर मेरा चल रहा है। करियर थोड़ी ना बनाया जाता राजनीति के अंदर, तो त्याग का काम होता है। इसी एपिसोड में, इसी वीडियो में जो मैंने आपको दिखाई दर्शकों, इसी पार्ट में उसने कहा कि राजनीति में मैं अभी करियर बाद में बनाऊंगी, मैं देखूंगी इसके बारे में क्या करना है। तो राजनीति करियर बनाने की चीज़ थोड़ी ना है। राजनीति तो देश का करियर बनाने की बात होती है, अपना करियर थोड़ी ना बनता है उसमें। बना लीजिए आप फिल्मी दुनिया में अपने करियर। तो दर्शकों बात यह है कि जब बॉलीवुड की अदाकारा हंसते हुए बेशर्मी के साथ इस तरह की बात करती है तो देश के हालात देखिए क्या हैं। और अशोक गहलोत हो या प्रधानमंत्री जी हों या किसी और से ये सवाल करने में बिल्कुल हिचक हो जाएगी इनको, ना ये कर सकती हैं, ना इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि प्रधानमंत्री से ये पूछ लें कि बुलडोज़र का मशवरा तो मैं राजस्थान में दे आई हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश के अंदर कितने गरीब ऐसे हैं जिनके घरों का रहने का इंतज़ाम नहीं है, राशन पे पालने की कोशिशें हो रही हैं। तो कंगना रनावत की एक बड़ी खबर कि बड़ी बेशर्मी के साथ बोल दिया कि बुलडोज़र भिजवा दें। लेकिन सोचने की ज़रूरत यह है कि जब बुलडोज़र खुद पे चलता है, दीवार पर चलता है ना ऑफिस की, उस वक्त चीखने लगती हैं। लेकिन यहाँ गरीब के घर पे बुलडोज़र चलने के बारे में हंसी। और एक बात और भी सुनिए, ये जो जब रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाई है, दिखाई है, इसके अंदर जब ये बोलती हैं तो बहुत सारे लोग चीखते हैं। मैं उन दर्शकों से भी मुखातिब हूँ इस समय कि इसने ऐसा कौन सा गीता का श्लोक पढ़ दिया था जिसके बारे में आप हो हल्ला करने लगे। पत्रकार ने अगर सवाल पूछा उस पर तो हो हल्ला नहीं हुआ, जवाब मुंह से कुछ भी निकले, मुंह से कुछ भी निकाल दे आदमी, आप हो हल्ला करेंगे। मानसिक संतुलन खो गया ना, इसी वजह से दिमाग खराब हो जाता है, नेता हो या अभिनेता हो, परिनेता हो या कोई भी और हो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।